Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिज़िक्स फैकल्टी। आज के सेशन में हम क्लास 12th के चैप्टर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ। लेकिन आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट की। बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। बेसिकली आप लोग ये जानते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे के साथ विसिनिटी में रखे जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हम ये कहें कि दो सेम टाइप के चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस लॉ को हम कहते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें ये तो बताता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को ये नहीं बताता। इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स के लॉ को, जो हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहां दो चार्जेस हैं। एक को मैं अज्यूम करता हूं Q1 और दूसरे चार्ज को मैं लेता हूं Q2। तो बच्चों, मेरे पास यहां पे दो चार्जेस हैं। एक को मैंने कहा Q1 और दूसरे को मैंने कहा Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं स्मॉल r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है? स्मॉल r। अब फर्स्ट वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा ड्यू टू सेकंड चार्ज। मैं अगर यह अज्यूम कर लूं कि ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 चार्ज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक उसी तरह से Q2 चार्ज के ऊपर राइट हैंड साइड में एक फोर्स अप्लाई होगा, जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस चीज को हम आगे प्रूव भी करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन फोर्सेस की वैल्यू है F। तो अब कूलम्स लॉ बेसिकली हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। कूलम्स लॉ 3 स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अप्लाई होने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के। और थर्ड स्टेटमेंट में ये डायरेक्शन बताता है और ये कहता है कि ये जो फोर्स है ये उस लाइन के अलोंग अप्लाई होता है जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है। तो मैं अगर Q1 और Q2 को जोड़ देता हूं डॉटेड लाइन से, तो ये वो लाइन होगी जिसके अलोंग ये फोर्स अप्लाई होगा। तो हम यहां एक थर्ड पॉइंट और लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग द लाइन joining the two charges। अब अगर मैं यहां इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, हम जानते हैं फिजिक्स में जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन आता है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो मैं यहां इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटा के और एक कांस्टेंट लगाता हूं K। तो हम लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, ये जो कांस्टेंट K है इसको हम यहां कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हम यहां कह रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर
हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म यूज हो रही है एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये एक नया टर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये परमिटिविटी क्या होती है। हमने यहां बात की कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये रखे हुए हैं वैक्यूम में, और वैक्यूम की परमिटिविटी को हम अज्यूम कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये जो एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी है ये इस मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की इफेक्टिवनेस क्या होगी। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस रोल प्ले करता है करंट की मैग्नीट्यूड पे, ठीक उसी तरह से इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को किसी मीडियम में कंट्रोल करने का काम करती है परमिटिविटी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले में हमेशा हम एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही लेके चलें। अज्यूम कर लीजिए कि हम यहां एक मीडियम लेते हैं और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। तो मेरे पास अभी जो फॉर्मूला है फॉर वैक्यूम, मैं एक बार इस इक्वेशन 3 को मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मेरा हुआ वैक्यूम के लिए, जब दोनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 4। लेकिन मैं अब अगर ये कहता हूं कि मेरे दोनों चार्ज किसी एक मीडियम में रखे हुए हैं और उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन, तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में चेंज प्रोड्यूस करता हूं तो ये फॉर्मूला होगा F इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आएगा, एप्सिलॉन, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो केवल इस फॉर्मूले में हमने चेंज करी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब अगर मैं इस इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मुझे मिलता है। हम यहां लिखें F इन वैक्यूम अपॉन F इन मीडियम इक्वल टू, तो F वैक्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है इक्वेशन 4 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 5 में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों यहां कौन सी चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल होगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन था हमारा परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी इन वैक्यूम। और बच्चों हम ये जानते हैं परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इक्वल टू होती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन R, या इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल K से। तो मैं अगर इस रिलेशन को कंप्लीट करके लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू K, दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरे पास यहां एक फॉर्मूला तैयार हुआ, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन K। अब ये K क्या है, जो मीडियम आपने सिलेक्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये मान लूं कि मेरा मीडियम जो है वो वाटर है, तो बच्चों आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K की वैल्यू होती है 80। K की वैल्यू अगर मैं यहां 80 पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, तो मैं कह सकता हूं फॉर गिवन चार्जेस एंड फॉर गिवन डिस्टेंस फोर्स इन वाटर इज 1/80 टाइम्स द फोर्स इन मीडियम, क्योंकि जैसे ही मैं K की जगह 80 पुट करूंगा
तो फॉर्मूला होगा फोर्स इन वाटर इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80। तो यहां आपको एक डायरेक्ट रिलेशन मिलता है जो आपको जेई के या नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हेल्प करता है। अगर मुझे फोर्स की वैल्यू पता है इन वैक्यूम, तो मैं इस फॉर्मूले में केवल गिवन मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके और डिजायर्ड मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये फॉर्मूला हमें एक ध्यान रखना होता है, इसको हम लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 6। और दो फॉर्मूले हमें और ध्यान रखने हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला है आपका 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। तो ये टोटल हमें 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों इस सेशन में हमने जो पढ़ा वो कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था। ध्यान रखें, हमें यह पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन आज के इस पूरे सेशन में हमने केवल बात की है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की, हमने यहां इसके डायरेक्शन की कोई बात नहीं की है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको कूलम्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म है वो समझ में आया होगा। साथ में आपको यह भी समझ में आया होगा कि अगर वैक्यूम के अंदर मैं दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो किसी और मीडियम के अंदर भी इस फॉर्मूले को यूज करके उसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आज के सेशन के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।